नमस्कार। दबंग राष्ट्र यूट्यूब चैनल के अगले अंक में आपका स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आप लोगों को आज भारत सरकार के क्रियाकलाप और हिंदुत्व इस विषय पर मैं आप लोगों को जो है प्रकाश डालना चाहता हूं, जो देश के हित में है उस विषय में समझाना चाहता हूं। देखिए 2014 में ये 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये आई भारत में, और शुरू से ही लोगों को ये लग रहा था कि ये सरकार जो है अपने हिंदुत्व के मुद्दे सबको आगे बढ़ाएगी। उसमें आरएसएस और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, साथ साथ जो भारत के साधु संत हैं, वो सभी जो है सरकार को पूरा सहयोग करेंगे और किए भी थे। इसीलिए ये सरकार आ पाई पहली बार पूरी अपनी जो है मेजॉरिटी लेकर के, और उस पर में बहुत सारे काम हुए भी हैं। हम हिंदुओं में एक संदेश जा रहा है कि सरकार को 10 साल हो गए हैं और सरकार से जितनी अपेक्षा थी, खासकर भारत सरकार से जितनी अपेक्षा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितनी अपेक्षा थी, उन्होंने इस अपने अपेक्षा पर उतने खरे नहीं उतरे। बहुत सारी समस्या जो अभी तक जो है हल नहीं हुई, ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मैं इस संबंध में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार की या नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती हम हिंदुओं की है कि हम लोग जो है अपने असली मुद्दे सब पर कभी भी रोड पर निकल करके आने का काम नहीं किए। अभी शुरू में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू भारत में आ रहे थे, जिसे नागरिकता नहीं दिया जा रहा था, रोका जा रहा था पिछली सरकार द्वारा, उन लोगों को जैसे ही नागरिकता देने की बात, यानी सीएए कानून, नागरिकता संशोधन कानून जैसे ही लेके आई भारत सरकार, तो आपने देखा पूरे भारत में किस तरह से जो है मुसलमानों द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया, जबकि इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। और आप लोग तुरंत भूल जाते हैं इस बात को। याद कीजिए कि जब सीएए का प्रोटेस्ट पूरे मुसलमान जो है हर जगह तोड़फोड़ कर रहे थे पूरे भारत में, तो भारत सरकार दबाव में आई और रामलीला मैदान नई दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा घोषणा करना पड़ रहा कि मैं जो हूँ कोई भी जो है वो जेल वगैरह नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो है गलत जो है इस चीज़ को जो है मुद्दा को उठा रहे हो, आप लोगों को किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। फिर भी कोई भी मुस्लिम पूरे भारत में नहीं माना, क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह समझिए, जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। उनको जो है अपना मजहबी जो भी उनको निर्देश है पीछे से, प्लस जो भारत के विरोधी लोग हैं, जो भारत के दुश्मन लोग हैं, उन सब की जो है नज़र भारत के जो भी गद्दार हैं उन सब पर में है। तो वो लोग उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उनको फंड देते हैं, तरह तरह की फंडे आते हैं। तो भारत सरकार जो है जब सीएए का जब बहुत ज़्यादा दबाव भारत सरकार पर बनने लगा, जगह जगह बहुत सारा तोड़फाड़ होने लगी, आपके टैक्स के द्वारा दिए गए बस ट्रेन वगैरह सब जलने लगे, तो उसके बाद जो है हिंदुओं का भी जागृति हुई और हिंदू भी शहर अलग अलग शहरों में रोड पर लाखों की संख्या में निकलना शुरू हुआ सीएए के पक्ष में, यानी सरकार के पक्ष में कि हाँ सीएए लागू होना चाहिए के नाम से लाखों जो है हिंदू सड़कों पर जब निकलने लगे, उसके बाद जाकर के मुसलमानों में एक मैसेज गया कि भाई अब हिंदू भी गर्म होने लगा है, रोड पर निकलने लगा है, तो अब तो ये जो है संख्या बल में ज़्यादा है, तो हम जो तांडव कर रहे हैं रोड पर में, तो वो रोड पर तांडव अब तो जो है लड़ाई शुरू हो जाएगा, तो हम लोग पिट सकते हैं। इसलिए फिर मुसलमान सब जो है धीरे धीरे मैटर को खत्म करके अपने बिल में समा गए, यानी कि रोड पर निकलना बंद कर दिया। तो ये सीएए का प्रोटेस्ट तब बंद हुआ जब हिंदू रोड पर में लाखों की संख्या में निकलना शुरू किए, चाहे वो दिल्ली हो, ग्वालियर हो, हर जगह मैंने देखा लाखों की 2 लाख 3 लाख आदमी जो है हिंदू जो है सीएए के सपोर्ट में निकलना शुरू हुआ। तो आपने सरकार को सपोर्ट किया, आपके जो टैक्स के द्वारा दिए गए जो सामान जो जला रहे थे, ट्रेन बस रोड वगैरह हर जगह अराजकता जो फैला रहे थे, मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे, वो सब जो है बंद हुआ सीएए के नाम पर।
क्यों बंद हुआ कि हिंदुओं ने जो है एकता दिखाई और रोड पर निकलना शुरू किए। अब हम लोगों का जैसे मंदिर है, 1863 ईस्वी में भारत के जितने भी अच्छे मंदिर, जिस मंदिर की अच्छी आमदनी है, जिस मंदिर में बहुत ज़्यादा जो है हिंदू द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और ये चढ़ावा 1,000 करोड़ 500 करोड़ रुपए साल का एक एक मंदिर का है, तो वो मंदिर सबको एक साथ जो है 1863 ईस्वी में अंग्रेजों ने कानून बना करके सारे मंदिर और मठ जो जहाँ जहाँ अच्छी आमदनी थी, तो उन सारे मंदिर और मठ को जो है अंग्रेजों ने जो है अपने अंदर यानी सरकार के अंदर ले लिया था 1863 ईस्वी में एक कानून बना करके। उस कानून को 1947 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद 1947 में हमारे नज़र में जवाहरलाल नेहरू जो है वो हिंदूवादी जो है, हिंदू लोग हैं, हिंदू जो है प्रधानमंत्री है, लेकिन वो सब स्ट्रेटजी था, सारा पहले से प्लानिंग था, प्लान्ड था। अंग्रेजों ने अपने दलाल को जो है जवाहरलाल नेहरू के रूप में यहाँ बैठा दिया था, और वो सारे कानून चाहे मंदिर के ऊपर जो भी था वो सारा मंदिर का कमाई। और जानते हैं क्या होता है, जैसे 100 करोड़ रुपए अगर मान लीजिए एक मंदिर की एक साल की कमाई है, तो मात्र 7 करोड़ रुपया मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए, मंदिर के खर्चे के लिए दिया जाता है। और 93% यानी 93 करोड़ रुपया 100 करोड़ में से जो है वो सरकार जो है ले लेती है। अब वो जो सरकार हमसे 93 करोड़ रुपए मंदिर के पैसे, चढ़ावा वाले पैसे ले जाती है, चाहे वो भारत सरकार और जिस राज्य में वो मंदिर है उस राज्य सरकार में बंट जाता है। और वो दोनों आदमी जो पैसा खर्च करता है, वो पैसा पर में क्या होता है, मुसलमान और भी दूसरे दूसरे ईसाई वगैरह सबको उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो पैसे जो सरकार के खजाने में गया, उस पैसे से वो क्या नाम है कि वो जो है वो मदरसे की शिक्षा दे रही है, उस पैसे से जो है वो सब्सिडी वगैरह दिया जा रहा था 60 साल से जो है वो हज यात्रा के लिए। तो पैसा हिंदुओं का, और यूज कहाँ हो रहा है, व्यवहार कहाँ हो रहा है, वो पैसा वो सब पर हो रहा है, मुसलमानों पर भी हो रहा है। जबकि ईसाई के चर्च के लिए ऐसा कोई नियम भारत में है नहीं, क्योंकि जब अंग्रेज ने ही नियम बनाए थे, तो अंग्रेज अपने लिए तो क्यों नियम बनाएंगे, तो वो ईसाई वगैरह चर्च वगैरह का कोई नियम नहीं है। उनके जितने भी पैसे चढ़ावा है या जो भी आता है उसका फंड वगैरह, दान वगैरह सब चर्च का अपना होता है। इसी तरह जो है मुस्लिमों का चाहे जो भी दरगाह है, उनका मोटा पैसा हिंदू ही दरगाह सब पर चढ़ाते हैं, चाहे वो अजमेर हो, चाहे गाजी बाबा का दरगाह एक जो है यहाँ पर है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश बदायूं वगैरह में, तो ये सारे चढ़ावा उनके पास ही जाता है, मुसलमानों के पास जाता है, उनका जो भी मस्जिद से लेकर के चर्च तक का हर। लेकिन हिंदुओं के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर हो, चाहे जो है वो बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे वो जो है सिद्धि विनायक मंदिर हो बॉम्बे का, सब जगह के सारे चढ़ावे जो हैं मात्र 7% उसका जो है वो मंदिर के रख रखाव या पंडित पुजारी तक आता है। 7% पे ही सब कुछ होता है और 93% सरकार के पास चला जाता है। अब कहिएगा कि ये सरकार जो है जब अपनी है, तो सरकार ने ये नियम जो है एक ही बिल पास करके क्यों नहीं खत्म करती है? तो सरकार क्यों खर्च खत्म करेगी? सरकार तो उस दिन का इंतजार करेगी जब आप जो है लाखों की संख्या में मंदिर से ये जो है वो सिस्टम जो भारत सरकार अपने अंदर में या राज्य सरकार अपने अंदर में मंदिर को लेकर के जो सारे पैसे हिंदुओं के ले जा रही है, उसको जब तक हिंदू जो है रोड पर में 10 लाख 5 लाख जो है हर शहर में निकल करके इस चीज का विरोध नहीं करेगा। एक नियम है इनका जो है, एक धारा है 30A धारा कहते हैं, जैसे 35A धारा था ना जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो है 370 हटाने, और 35A और 370 था, तो 370 और 35 से हट गया, तो अब जो है जम्मू कश्मीर जो है जो और राज्य है उसी तरह से है। इसी तरह 30A एक धारा बना रखा है, वो 30A धारा को जो है भारत में वो भारत के जितने भी मठ मंदिर हैं उन सबको अपने अंदर में भी कर रखा है। प्लस जो भी आप जो है धार्मिक शिक्षा अगर किसी स्कूल कॉलेज में देना चाहें तो आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं।
वो बाज़ाब्ता अंग्रेजों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, उस पर प्रतिबंध लगा, और उसको भारत सरकार ने 1947 के बाद संशोधन नहीं किया, उसको कंटिन्यू कर दिया। और हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं दिए, हम लोगों में उतनी जागृति नहीं थी, ये फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था। जो टेलीविज़न में हम लोग देखते थे, जो अखबारों में पढ़ते थे, हम हिंदू उतने ही जगते थे। जो थोड़ा मोड़ा अगर हिंदू जगता भी था तो उस हिंदू को जो है वो लाल बहादुर शास्त्री क्या नाम है कि आपको जो है बना दिया जाता था, माने तो उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। जैसे कि आपको सदानंद जी थे या गुलशन कुमार थे, अच्छे अच्छे जो भी हिंदूवादी हुए, उनको जो है इन लोगों ने टारगेट करके मार दिया मुसलमानों ने। तो अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का अब 10 साल पूरा होने वाला है, 1 साल और बचा है। अगले साल जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक में जाते जाते वो चुनाव हो जाएगा लोकसभा का। तो लोगों में, हिंदुओं में 10-20% ही बहुत ज्यादा समझदार हैं, जो समझ रहे हैं कि भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और हमें इस सरकार को कंटिन्यू रखना चाहिए। यानी कि हमें दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी को 2024 में भी जिता के लाना चाहिए। लेकिन 80% हिंदुओं का मन ये बन रहा है कि नहीं 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 नहीं, जिस अपेक्षा से हमने लाया था, एक राम मंदिर, एक 370 दो तो निकाला, लेकिन जो है और सब जो है मुद्दे सब भारत सरकार ने जानबूझ के छोड़ दिए। भारत सरकार ने जानबूझ के नहीं छोड़ा, भारत सरकार को आपने जो है दबाव ही नहीं बनाया। पूरे संसार के लोगों को भारत सरकार को जवाब देना है। एकदम से भारत सरकार जो है कोई भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगा। हाँ, अगर हर शहर में हिंदू प्रतिदिन 2 लाख 3 लाख की संख्या में निकल करके कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हमारे सारे मंदिर जो है खाली करो, हमारे सारे मंदिर हमारे अंदर यानी हिंदुओं के अंदर दो, और उसके बाद जो है जो भी हमारे जो है स्कूल कॉलेज में, जब हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल कॉलेज चलता है तो हमें धार्मिक शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का व्यवस्था करो। इन सब के लिए जब तक हम लाखों की संख्या में निकल करके रोड पर नहीं आएंगे, तब तक भारत सरकार इस विषय में नहीं सोचेगी। कारण उनको पूरे संसार को भी दिखाना है, उनको रूस को भी जवाब देना है, उनको सऊदी अरब को भी जवाब देना है, उनको जो है अमेरिका को भी जवाब देना है। यानी संसार के प्रत्येक देश, प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी स्ट्रेटजी दिखानी है कि मैं क्या करूं भाई, भारत में इस तरह का जो है पब्लिक का डिमांड है। जब पब्लिक ही नहीं मान रही है तो मुझे मजबूरी में जो है अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि भारत सरकार ने एक सीएए क्या लगाया, पूरे संसार के लोग देखने लगे। आपने नुपुर शर्मा के केस में देखा क्या हुआ, भारत सरकार पर पूरे संसार के मुस्लिम यानी 250 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है पूरे संसार के, ये 56-57 जो देश हैं, इनमें जितने मुसलमान हैं सब इस मामले में सियार की तरह हो करने लगा, भारत सरकार पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालना पड़ा। जबकि वसीम रिजवी जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई 26 जो है आयत है, जो कि वो 26 आयत जो है वो कुरान के अंदर ऐसी है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो भी मुसलमान नहीं है उनका कत्ल करो, चाहे वो कोई भी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, बौद्ध हो। तो उनको हटाने की बात हुई। तो इनकी कट्टरपंथा ये देखिए मुसलमानों की, कि जो अच्छे मुसलमान हैं, जिनको हम अच्छे मुसलमान मानते हैं, पढ़े लिखे जो नहीं बोलते हैं, उन्होंने भी कहाँ प्रोटेस्ट किया, 2-1 मात्र बोले, इसके अलावा कोई नहीं बोला कि हाँ हाँ बात सही है भाई, इसमें जो है संशोधन करो। अब आप समझ जाइए कि वो अपने आप को किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुस्लिम पक्ष जो है वो एकदम आतुर है भारत को किसी भी तरह से आबादी के हिसाब से अपने आप को बढ़ाते हुए भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आतुर है। और ये आज से नहीं है, कई हजार साल से चल रहा है। भारत को धर्म के आधार पर में जिन्ना ने बांट भी दिया और उसके बाद भी भारत में वही सारी बीमारी रह गई। 7 करोड़ में से 3.5 करोड़ मुस्लिम यहाँ से गया, 3.5 करोड़ मुस्लिम यहीं रह गया। जबकि 1946 में एक प्रतिनिधि सभा जो है अंग्रेजों ने करवाया था, यहाँ प्रतिनिधि सभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में ये तय हुआ, उस चुनाव में मतलब इस बात के लिए भारत के मुसलमानों ने वोटिंग किया प्रतिनिधि सभा का चुनाव, कि भारत को जो है भारत में से पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस बात के लिए वोटिंग हुई। भारत के 95%, कान खोल के बढ़िया से सुन लीजिए सारे हिंदू जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
उसको हम ये चीज समझाना चाहते हैं कि 1946 में अंग्रेजों ने पाकिस्तान बने या ना बने इस बात के लिए एक जो है वो चुनाव करवाया। भारत के प्रत्येक मुसलमान को वोट डालने का राइट मिला, प्रतिनिधि सभा का चुनाव हुआ, उसमें 95% भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। जबकि कहने का मतलब जब पाकिस्तान जाने की बारी आई तो मात्र 7 करोड़ मुसलमान उस समय में थे। कारण भारत की जो जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में तो मात्र 35 करोड़ ही लोग थे पूरे भारत में। 35 करोड़ में 7 करोड़ मुसलमान थे। 7 करोड़ जब धर्म के आधार पर में भारत को अलग कर लिए तो वो क्या नाम है कि 7 करोड़ में से एक को भी यहां नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत विरोध किया था कि भारत जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो ही रहा है तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ मुंह से ही नहीं विरोध किया था, उन्होंने बाकायदा एक जो है भारत का विभाजन इस नाम से एक किताब भी लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने। उस किताब को खरीद करके पढ़ लीजिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है लिख रखा है। जो लोग आज जय भीम जय भीम जय मीम के नाम पर नारा लगा रहे हैं और उनको मुसलमान अपना जो है सहोदर लग रहा है कि मेरा सहोदर भाई है, वो उनको अच्छी तरह याद करना चाहिए कि योगेंद्र नाथ मंडल जी के साथ क्या हुआ था। योगेंद्र नाथ मंडल जी का जो है वो जिन्ना ने जो है फंसा लिया और उनको पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना करके और उनको बोला कि हम जो है आपको सारी फैसिलिटी देंगे। उन्होंने जो है सारे दलित को अपने साथ जो है लेकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए। परिणाम आज वो सारे दलित मारे गए। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह सारे हिंदू ही साफ हो गए, तो उसमें क्या दलित और क्या और दूसरा जो है सारे वर्ण मारे गए। तो आज के जो ये क्या नाम है भारत के अंदर जय भीम और जय मीम हो रहा है, ये जय मीम और जय भीम करने वाले जितने लोग हैं इनमें समझ नहीं है कि ये मुसलमान किसी का नहीं है। अभी जौनपुर में एक दलित बस्ती था, 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। योगी जी के रहते में रातों रात जो है 27-28 था उसका जो है मकान था मुस्लिम बस्ती के अंदर जो है मुस्लिम गांव में, वो दलित बस्ती को रातों रात आग लगा दिया। क्या हुआ था, मुस्लिम लड़की को दलित के लड़की को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, उसका विरोध हुआ, रातों रात सारे को मार के भगा भी दिया और सबके मकान भी जला दिए। ये योगी जी के रहते जौनपुर में ये घटना हुई है। तो क्या लगता है आपको कि कोई रहने देगा? मुसलमान सब जैसे ही इनकी आबादी बढ़ती जा रही है कोई नहीं रहने देगा। लेकिन हम लोग हर चीज के लिए सिर्फ भारत सरकार के भरोसे बैठ जाएं तो ये संभव नहीं है। हमें हर काम के लिए अगर हमको जो है मंदिर मठ सब वापसी चाहिए तो हमें रोड पर निकलना पड़ेगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर में बोलने से नहीं होगा, सारे हिंदुओं को रोड पर निकलना पड़ेगा। पूरा दल बल के साथ प्लानिंग करके, जिस तरह से मुसलमान सब प्लानिंग करके जो है शाहीन बाग बसाते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी लाखों की संख्या में रोड पर अपने बात मनवाने के लिए निकलना पड़ेगा, जिससे मीडिया में सारी चीज जाएगी। संसार की मीडिया देखेगी कि भारत के हिंदू अब उग्र हो रहे हैं, भारत के हिंदू रोड पे निकल रहे हैं, भारत के हिंदू हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। और उसका दबाव जो है भारत सरकार पर भी बनेगा और संसार की मीडिया के माध्यम से संसार के जो अन्य देश है, खासकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। और तब जाकर के जो है भारत हिंदू राष्ट्र के तरफ आगे बढ़ेगा, तब जाकर के आपके अधिकार को भी देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ और केवल सिर्फ भारत के हिंदुओं को सिर्फ कर्तव्य सिखाया जाता है, अधिकार तो भारत के हिंदुओं को मिल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा तो हमारे साथ जो है अनर्थ ये हो रहा है कि हमें धार्मिक शिक्षा का कोई जो है बोला नहीं जाता है। आज हम देखते हैं हमारी बच्चियां लव जिहाद में फंस रही है। क्यों फंस रही है? जब बचपन से उनको अपने धर्म का कोई संस्कार नहीं दिया गया, कुछ सिखाया नहीं गया। छोड़ दीजिए आज के बच्चियों को, 30 साल 25 साल की बच्चियों को, हमारे जो हम लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को जो है कभी आज तक धार्मिक शिक्षा नहीं दिया गया। जो संस्कार अपने परिवार में थोड़ा मोड़ा मिला बस वही है। तो इस तरह से तो हम लोगों का धर्म जो है पथभ्रष्ट हो रहा है। उसका कारण है कि हमें संस्कार नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी गुरुकुल थे भारत में, वो सारे गुरुकुल को दोबारा से खोलना पड़ेगा। वही 1863 ईस्वी में एक ही साथ कानून बना करके सारे गुरुकुल को रोक दिया गया था। ये मैकाले की पद्धति 1863 से ही लागू हुई थी और वहां से जो है पूरा प्लानिंग करके ये काम हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है हमारे गुरुकुल प्रथा को जो है बंद कर दिया। आज फिर से हमें गुरुकुल प्रथा को चालू करना है। गुरुकुल में सैकड़ों विषय थे जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाए जाते थे। ये जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी
हिस्ट्री सारे जितने भी थे सब जो है वो हम लोगों को पढ़ाया जाता था। हमारे जो है तक्षशिला और हमारे जो है नालंदा विश्वविद्यालय सब में लाखों किताब भरे पड़े थे। सारा जो है संसार के हम विश्व गुरु ऐसे नहीं हुए थे। और आज भी भारत के प्रत्येक हिंदुओं में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और भारत के 10-5% मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल। वो समझ रहे हैं कि संसार में अगर हम सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं हैं तो भारत के अंदर हैं। आज पाकिस्तान के मुसलमानों में क्या है, आपस में ही जो है रोज बम विस्फोट हो रहा है, रोज मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या है, आपस में ही बम विस्फोट है, रोज मारे जा रहे हैं। जब वहां काफिर कोई नहीं मिल रहा है तो वो आपस में ही जो है शिया सुन्नी इधर उधर कई कई तरह के फिरके हैं, इनके 72 फिरके हैं, सब फिरकों में आपस में लड़ाई जारी है। तो ये चैन से ना अपने रहते हैं ना आपको रहने देंगे। और आपको अगर आपको जो है भारत सरकार को हटाने से इसका समाधान नहीं होगा, आपको भारत सरकार को तो रखना ही पड़ेगा। आज जो है हम लोग इतना खुल करके कैसे बोल पा रहे हैं, आज भारत के हिंदू खुल करके हर जगह बोल पा रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, इसीलिए जो है हिंदू खुल के बोल रहा है। ये जो राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी रोड पर में खुल करके जो है अपना जो है यात्रा निकाल रहे हैं। आप याद कीजिए 2006, 7, 8, 9 सबका क्या हालत था कि रोज बम विस्फोट होते थे। बिल के अंदर सारे नेता जो है छिपे पड़े थे, 50-50 पुलिस वाले के साथ यही राहुल गांधी सब चलता था। देश का प्रधानमंत्री जो है डर के मारे निकलता नहीं था और कहता था कि भारत पर में पहला हक मुसलमानों का है। जबकि मुसलमान जो है आप जो है पहला जो है सेंसेक्स जो ये जो है जो अमेरिका ये क्या नाम है अंग्रेज जो भारत में पहला जो है जनसंख्या का जो है वो जब उसका जो है जनसंख्या का गणना किया था, पहला गणना, तो उसमें उसने भारत के मुसलमानों को जो है विदेशी लिखा था। ये सच्चाई बता रहा हूं, आप उसको ऑथेंटिक आप जो है किताबों में जो है इसको जो है पढ़िए, गूगल सर्च करके देखिए। जो पहला इनका जो है सेंसेक्स हुआ था, जो पहला जो है जनसंख्या का जो है वो गणना हुआ था भारत में अंग्रेजों के द्वारा, तो उसने मुस्लिम आबादी को भारत में विदेशी दिखाया था कि विदेशी जो है वो इतने हैं भारत में। लेकिन क्या नाम है कि सारी सिस्टम को जो है ये कांग्रेस पार्टी असल में क्या था, एओ हुइम जो कि एक कलेक्टर था यहाँ मैनपुरी के पास, कलेक्टर होता था, वो अंग्रेज था। तो उसने जो है कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया कि किसी तरह से जो है वो कांग्रेस जो है अंग्रेजों का दलाल बन के काम करेगा। और वही हुआ। हम लोग सोचते रहे कि ये हमें आज़ादी दिला रहा है, आज़ादी नहीं दिला रहा था। आज़ादी तो हमें जो है वो अपने क्रांतिकारियों के कारण मिला। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने कई जगह किताब में लिखा है, वहाँ की लाइब्रेरी में अभी लंदन में पड़ी हुई है, जो ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी है वहाँ, उसके अंदर कई किताबें हैं जिसमें ये बात इंगित है कि भारत छोड़ने का असली कारण जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी नहीं था। भारत छोड़ने का असली कारण जो है अंग्रेजों का वो सुभाष चंद्र बोस था, जिसने जो है हजारों जो है वो अंग्रेजी सेना को जो है मार गिराया था। हजारों, हालांकि हजारों वो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो भी मारे गए थे। तो अब आप इस चीज को समझिए, एक तो हमें दबंग बनना पड़ेगा, हर हिंदू को जो है दबंग बनना पड़ेगा। हिंदू जो है अपने घर में व्हाट्सएप फेसबुक पर में चाहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र मिल जाए या हमारा मंदिर जो है फ्री हो जाए, हमारा जो है वो गुरुकुल फिर से चालू हो जाए और हमारा जो है वो स्कूल कॉलेज में जो है हमारे जो है गीता रामायण और क्या नाम है महाभारत पढ़ाया जाना शुरू हो जाए। तो ये चीजें संभव नहीं है। इसके लिए हमें रोड पर निकलना पड़ेगा। जिस तरह मुसलमान लाखों की संख्या में रोड पर निकल करके अपना बात मनवा लेते हैं भारत सरकार से या राज्य सरकार से, उसी तरह हम लोगों को भी लाखों की संख्या में रोड पर निकल करके अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हम जो चाहेंगे कि हम भारत सरकार में हिंदूवादी अपना सरकार ले आए और 1 मिनट में सरकार जो है वो चीजें चेंज कर दें। जो चीज 70 साल से इन्होंने जकड़ रखा है उसको सुधारने में समय लगेगा। आप देख ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो जज बैठे हैं वो सारे के सारे जो है वो सेकुलर सोच के हैं। उसमें से बहुत सारे का ये स्ट्रेटजी है कि किसी भी हालत में भारत हिंदू राष्ट्र ना बने, भारत जो है और ज्यादा तरक्की ना करे। उनकी सोच जो है अंग्रेज वाली है, वो दमनकारी नीति अपनाते हैं। ये जज की बात मैं कर रहा हूं, जज सब भी इस तरह से चल रहा है कि कई सारे केसेस जैसे देखे गए हैं जिस केस में जज ने
पक्षपात किया है। अभी नुपुर शर्मा के केस में आपने देखा कि कैसे जज ने, 2 जज मिल करके जो है इतना बड़ा पक्षपात किया। बाद में जब जो है पब्लिक जो है फेसबुक व्हाट्सएप पर में बहुत ज्यादा लिखने लगा तो वही जज जो है अपने चीजों से जो है पीछे हटा, कारण जो है इस पर बहस हुई। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज सभी बैठ करके उनको बोला कि नहीं आपने गलत चीज बोल दिया, क्यों बोला आपने ऐसा। तो अब आप समझिए, जब तक आप चीजों को विरोध नहीं करेंगे, चारों तरफ से 70 साल से इन्होंने जकड़ रखा है और हजारों साल से जो है मुसलमान ने जो है जकड़ रखा है। आपको चीजें को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार को साथ रखते हुए आपको अपनी बात मनवाने के लिए रोड पर निकलना पड़ेगा। और गलती से भी आप अगर सरकार को बदल देते हैं, आपके हाथ में पावर है भाई, एक वोट डालिएगा सरकार चेंज हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस जो कि क्या नाम है, चाइना का दलाली कर रहा है, जो कि अपने सैनिक को, भारत के सैनिक को कमजोर करना चाह रहा है। पग पग पर भारत के कांग्रेस में जितने भी अभी लोग हैं सारे उसमें से अधिकतर गद्दारी का काम देश के साथ कर रहे हैं। तो उन चीजों को आप अच्छी तरह सोच लीजिए। ये राज्य का चुनाव नहीं, देश का चुनाव होगा। तो देश में अभी मोदी को ही रखने में फायदा है, बीजेपी को ही अभी सालों साल, 20 साल 25 साल रखने में फायदे हैं। फिर आप देखिएगा कि समय के हिसाब से, संसार को ध्यान में रखते हुए, संसार के लोगों को संतुष्ट करते हुए, अलग अलग देशों को संतुष्ट करते हुए भारत सरकार धीरे धीरे चीजें को चेंज करेगी। अगर स्पीड में आप चाहते हैं कि चीजें चेंज हो तो उसके लिए हर हिंदू को रोड पर निकलना पड़ेगा, अपनी मुद्दा लेकर के, अपने पक्ष का मुद्दा लेकर के। हमें नहीं लग रहा है कि हमने आज जितनी बातें आपको समझाई हैं, अगर आप लोग समझदारी से उसको दोबारा से सुन लीजिएगा, हमने आपको बहुत अच्छी बातें सब बताई है कि किस स्ट्रेटजी पर भारत दबंग राष्ट्र बनेगा। दबंग राष्ट्र बनने का यही एक स्ट्रेटजी है। जब तक हम इस मुद्दे पर में इस तरह से नहीं चलेंगे तब तक भारत दबंग राष्ट्र नहीं बनेगा। हमें जो है छोटे मोटे मुद्दे से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी भारत दबंग राष्ट्र बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी समाप्त करता हूं। फिर एक किसी विषय पर में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व।